हेलो एवरीवन, मैं आईमंत्रा हॉस्पिटल से डॉक्टर श्वेता जैन हूँ और आज मैं बात करूँगी फैली हुई पुतली यानी कि डायलेटेड प्यूपिल्स के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि पुतली क्यों फैल जाती है? पहले मैं आपको बता दूं कि पुतली होता क्या है। पुतली हमारी आँख का काला और गोल हिस्सा होता है जो सेंटर में मौजूद होता है और आँख में प्रवेश करने वाली लाइट की मात्रा के अनुसार अपना आकार बदलता है। आपकी पुतलियों का आकार आपकी आंख के रंगीन हिस्सों की छोटी मांसपेशियों और आपकी आंखों तक पहुंचने वाली रोशनी से कंट्रोल होता है। तेज रोशनी में आपकी पुतली सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है ताकि आपकी आंख में बहुत ज़्यादा रोशनी ना जाए। कम रोशनी में आपकी पुतली बड़ी हो जाती है या फैल जाती है ताकि अधिक रोशनी अंदर जा सके। नॉर्मल पुतली का साइज आमतौर पर तेज रोशनी में 2 से 4 मिलीमीटर और अंधेरे में 4 से 8 मिलीमीटर तक होता है। कुछ हद तक उम्र के साथ साथ पुतली का साइज छोटा होता जाता है। तो यह एक सामान्य जानकारी थी। अब हम फैली हुई पुतली के बारे में गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पुतली का फैलाव क्या है, इसके क्या कारण हैं, इसके क्या लक्षण हैं, आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए और हम इस बीमारी का इलाज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि पुतली का फैलाव क्या है। अगर आपकी पुतली औसत से काफी बड़ी है तो आपको फैली हुई पुतली की समस्या हो सकती है। फैली हुई पुतली कभी कभी रोशनी पर रिएक्ट करती है, जैसे यह तेज रोशनी में, या जब रोशनी सीधे आंखों पर पड़ती है तो वो छोटी हो जाती है। लेकिन आमतौर पर फैली हुई पुतली रोशनी के प्रति सामान्य रूप से रिएक्ट नहीं करती है। इसे मेडिकल की भाषा में मिडजैसिस कहा जाता है। फैली हुई पुतली के क्या कारण हैं? आपकी पुतली के फैलने के कई कारण हो सकते हैं। आइए इन सब के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला, कुछ दवाइयाँ। ऐसी दवाइयाँ जो प्रिस्क्राइब्ड होती है या नॉन प्रिस्क्राइब्ड होती है फैली हुई पुतली की समस्या का कारण बन सकती है या रोशनी पर रिएक्ट करने की उसकी पूरी क्षमता को भी प्रभावित कर सकती है। इसमें शामिल हो सकते हैं सर्दी और खांसी में प्रयोग होने वाले डिकंजेस्टेंट्स, एंटीहिस्टामिनिक्स, एंटी नोजिया मेडिकेशंस, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स, मोशन सिकनेस मेडिसिन्स, मेडिसिन्स फॉर पार्किंसंस डिजीज, एंटी सीजर ड्रग्स, बोtulinum टॉक्सिन युक्त दवाएं जैसे कि बोटॉक्स, और लास्ट में एट्रोपिन, जिसका उपयोग मायोपिया और दूसरी मेडिकल समस्याओं को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। चलिए अब इसके और कारणों के बारे में बात करते हैं। दिमाग से जुड़ी कोई चोट या बीमारी। हमारे शरीर का हर अंग दिमाग से जुड़ा होता है। सर पर चोट, स्ट्रोक या ब्रेन ट्यूमर आपकी पुतली की प्रकाश पर रिएक्ट करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है, जिससे पुतली फैल सकती है और यह एक या दोनों आंखों को प्रभावित कर सकती है। आंखों की चोट। आंखों की सर्जरी आपकी आइरिस को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है और आपकी पुतली को फैला या अनियमित आकार दे सकती है। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट और मोतियाबिंद सर्जरी जैसे अलग अलग आंखों की सर्जरी से आपकी आइरिस खराब हो सकती है और पुतली के फैलाव का कारण बन सकती है। नशा करना या ड्रग कंजम्पशन। कई अध्ययनों से पता चला है कि शराब और मैरिजुआना सहित अलग अलग दवाएं प्रकाश में परिवर्तन के अनुसार खुद को अनुकूलित करने की आंख की क्षमता को कम करने के लिए जिम्मेदार हैं। दवाओं को लेने के ठीक बाद इसका प्रभाव लगभग 2 घंटे तक रह सकता है। ऐसे कई अन्य दवाएं हैं जो आपकी पुतली को फैला सकती हैं और प्रकाश पर रिएक्ट करने के लिए आपकी आंख की क्षमता को कम कर सकती हैं। इसमें LSD, एम्फेटामिन्स, MDA और कोकेन शामिल है। बेनाइन एपिसोडिक यूनिलैटरल मिडजैसिस। इस स्थिति में आपको धुंधली दृष्टि, सर दर्द और आंखों में दर्द के साथ साथ अचानक पुतली का फैलाव अनुभव हो सकता है। इसका माइग्रेन से पीड़ित महिलाओं में विकसित होने का अधिक खतरा होता है। अध्ययनों के अनुसार इस स्थिति की औसत अवधि लगभग 12 घंटे तक हो सकती है।
इसके अलावा 1 महीने में लगभग 2 से 3 बार यह समस्या हो सकती है। यह स्थिति नुकसानदायक नहीं होती है और कुछ समय बाद हल हो जाती है, जिससे आपकी पुतली अपने ओरिजिनल साइज में वापस आ जाती है और बिना किसी दवाई के उपचार हो जाता है। एडीज प्यूपिल। एडीज प्यूपिल एक रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसे एडीज टोनिक प्यूपिल या टोनिक प्यूपिल भी कहा जाता है। इसमें आमतौर पर आपकी एक पुतली दूसरे से बड़ी दिखाई देती है और आपकी पुतली की रोशनी पर रिएक्ट करने की क्षमता को प्रभावित करता है। एडीज टोनिक प्यूपिल का कारण अभी भी पता नहीं चल सका है। हालांकि अध्ययनों के अनुसार यह सर्जरी, ट्रॉमा, इन्फेक्शन या खराब ब्लड सर्कुलेशन का परिणाम हो सकता है। कंजेनाइटल एनेरिडिया यह एक रेयर कंडीशन है जहां व्यक्ति पूरी तरह से या आंख का थोड़ा हिस्से में बिना आइरिस के पैदा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पुतली बड़ी हो जाती है। एनेरिडिया आमतौर पर दोनों आंखों को प्रभावित करता है और यह अन्य गंभीर आंखों की समस्याओं के साथ भी हो सकता है, जैसे जन्मजात मोतियाबिंद, ग्लोकोमा, रेटिना और ऑप्टिक नर्व का अधूरा विकास, निस्टैग्मस और नज़र में कमी। क्योंकि आंख में प्रवेश करने वाली रोशनी की मात्रा का कंट्रोल करने के लिए बहुत छोटा या कोई आइरिस नहीं होता, इसलिए एनेरिडिया वाले लोग रोशनी के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं। फैली हुई पुतली के लक्षण। जब पुतलियां फैल जाती हैं तो हमारी आंखें प्रकाश के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हो जाती हैं। इससे धुंधली दृष्टि की समस्या हो सकती है। साथ ही कुछ मामलों में माथे और आंखों के आसपास खिंचाव महसूस हो सकता है। कुछ व्यक्तियों को सिर दर्द, चक्कर आना, आंखों में जलन और मिड्रियासिस के साथ सोने में भी परेशानी हो सकती है। तो अब बात करते हैं कि डॉक्टर को दिखाना कब आवश्यक है। अगर आपको यह पता चलता है कि आपकी पुतलियां फैली हुई हैं या हेड ट्रॉमा के बाद एक पुतली का आकार दूसरी पुतली से बड़ा दिखाई देता है, तो तुरंत इसका इलाज करवाएं। अगर आप अचानक से चक्कर आना, सर दर्द, उलझन, संतुलन की समस्या या संभावित स्ट्रोक के अन्य लक्षणों का अनुभव करते हैं, तो भी इसका इलाज जल्द करवाएं। इसके अलावा यदि आप ऊपर बताई गई दवाइयों में से किसी भी एक दवाई को ले रहे हैं और अपनी पुतली को फैला महसूस कर रहे हैं, तो सलाह के लिए डॉक्टर से संपर्क करें। ऊपर बताई गई इन सभी बातों के अलावा अन्य मामलों में, जैसे अगर आप देखते हैं कि आपकी पुतलियां बिना किसी वजह के फैली हुई हैं या समस्या अचानक होती है, तो सलाह के लिए तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। अब तक हमने फैली हुई पुतली क्या है, इसके कारणों और लक्षणों के बारे में जाना है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके इलाज की ओर। पहले उन तरीकों के बारे में बात करते हैं जिनसे आप फैली हुई पुतली के लक्षणों को कम कर सकते हैं, जैसे सीधी धूप की रोशनी से बचें, गाड़ी ना चलाएं, खासकर दिन के समय में, तेज धूप के चश्मे का उपयोग करें, बहुत नज़दीक से ना पड़े। अगर आपको कोई दवा लेने की ज़रूरत है जिससे आपकी पुतली फैल सकती है, तो अपने डॉक्टर से बात करें और देखें कि क्या इसे सोने से पहले लिया जा सकता है। ऐसा करने का उद्देश्य ये होगा कि जब तक आप सुबह उठेंगे तब तक इसका असर कम हो जाएगा और आप दिन में ढंग से काम कर पाएंगे। अंत में बात करते हैं इसके उपचार के बारे में। फोटोक्रोमैटिक लेंसेज। फोटोक्रोमैटिक लेंसेज दिन के उजाले में अपने आप ही बाहर से काले पड़ जाते हैं और अंधेरे में अंदर से हल्के हो जाते हैं। ये पुतली फैलाव प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में मदद करते हैं ताकि आपकी पुतली आसानी से एडजस्ट हो सके। धूप का चश्मा। धूप का चश्मा आपकी आंखों को तेज रोशनी से बचा सकता है। ये स्पेसिफिक वेवलेंथ को फिल्टर करके पानी, बर्फ और मेटल शीट जैसी सतहों से चमक को कम करता है। विशेष रंगीन कॉन्टैक्ट लेंस। विशेष रंगीन कॉन्टैक्ट लेंस जो आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कम करके कॉस्मेटिक अपीयरेंस और दृष्टि में सुधार कर सकते हैं। अगर आपको ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी या आंखों की क्षति के कारण मिड्रियासिस है, तो फिर इसे ठीक करने के लिए सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। अगर आपकी फैली हुई पुतलियां सब्सटेंस अब्यूज का दुष्प्रभाव है, तो आप रिहैबिलिटेशन के बारे में विचार कर सकते हैं। मिड्रियासिस या डायलेटेड प्यूपिल कई अलग अलग कारणों का परिणाम हो सकता है। यदि आपको फैली हुई पुतलियों की समस्या बनी रहती है, तो आपको अपने डॉक्टर को जल्दी दिखाना चाहिए।
इसके कई कम गंभीर कारण हो सकते हैं, जैसे कि दवा का दुष्प्रभाव या ज़्यादा गंभीर स्थिति जैसे ब्रेन ट्यूमर या नर्व डैमेज। इसलिए आप जितनी जल्दी इसके कारण का पता लगा लेंगे उतना ही अच्छा होगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।